अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। दो इंतहाई बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुताल्लिक आ रही हैं। पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का एक अहम तरीन इजलास हुआ है और इस आज के इजलास में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक इस आज के इजलास की कुछ एक्सक्लूसिव और इनसाइड खबरें मेरे पास मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको इमरान खान साहब की जानिब से जैसा कि कॉल दी गई है कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के हवाले से, उस हवाले से डी चौक में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, दोनों एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है उसमें बताया यह जा रहा है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस मौके पर तमाम तर इत्तेहादी जमातों को यह कह दिया गया है कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की जाए कि वहां पर फुल कोर्ट इस रेफरेंस को सुने। इसके साथ साथ यह भी हिदायत जारी कर दी गई हैं साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कि इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से भी फिल फॉर रेफरेंस दायर किया जाए। और इसके अलावा आज के इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि मुल्क भर में तमाम तर इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहादी जलसे करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि ये जलसे मुश्तरका जलसे होंगे और इन जलसों में तमाम तर इत्तेहादी जमातों के जो लीडरान हैं वो शिरकत करेंगे। एमक्यूएम को कराची की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और सखर में जलसे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जेयूएफए को पेशावर में जलसे की हिदायत जारी कर दी गई है। पुख्तूनख्वा मैप और बीएनपी मैंगल को कोयटा में जलसों के हवाले से तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में जलसे करेगी। ये तमाम तर जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में जलसों के हवाले से इस वक्त तैयारियों का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। और आज के ही इस इजलास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह भी फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के कार्रवाई के हवाले से रेफरेंस दायर किया जाएगा। इस हवाले से अब देखते हैं कि जो पीडीएम की जानिब से इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो अपने इस बयानिए में कामयाब हो पाएंगे, क्या वो अवाम को मुतमईन कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक बयानिया लेकर वो चल रहे हैं, तो क्या इसका तोड़ इत्तेहादी जमातों के पास है? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब की जानिब से जैसा कि गुज़श्ता रोज वहां पर इस्लामाबाद में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से सबसे कुछ देर पहले जो फुटेजेस इस वक्त रेड जोन की और डी चौक से आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि तमाम तर डी चौक और रेड जोन के अतराफ बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दी गए हैं। एक लंबी कतार है कंटेनर्स की और 3 बजे का वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दिया गया है कि वो वहां पर पहुंचे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एहतजाज की इजाजत दी जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर कारकुनान को अलाउ किया जाएगा या नहीं, या फिर बाहर ही उनको रोक लिया जाएगा? तो कल अब देखना यह होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को रोका जाता है, कारकुनान को वहां पर किस तरीके से उनके सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं। लेकिन लग यही रहा है कि कल इजाजत नहीं होगी आगे जाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है। कुछ ज्यादा अच्छी सूरत हाल इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए नहीं है। देखते हैं कि चीजें किस तरीके से आने वाले दिनों में आगे बढ़ती हैं। ये थी कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड अपडेट जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।